मेरा नाम तंजीला उम्मे हबीबा है। मैं फ़र्स्ट अफ्रीकन डिसेंट एमपी हूँ, जिसे पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध असम्बली में मौजूद हूँ। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम कोई शीदी औरत सिंध असम्बली की सीढ़ियाँ चढ़ी थी। हमें लाया गया समंदर के थ्रू और यहाँ हमें एज ए स्लेवरी रखा गया। अब उनमें से एक सिंध असम्बली में एज अ मेंबर ऑफ सिंध असम्बली बैठती। दुनिया पूरी जानती है कि अगर सिविलाइज कंट्रीज़ में भी कोई ब्लैक पर्सन वाइट हाउस में बैठे तो उसे नोटिस किया जाता है। पाकिस्तान में मैं ख़ुद विक्टिमाइज हूँ। जब मुझे जस्ट एक म्यूनसिपल कमेटी की चेयरपर्सन के लिए नामज़द किया गया था तो मेरे अगेंस्ट पूरा सिस्टम एक सोच खड़ी हो गई थी कि हम मानते हैं कि ये यहाँ पाकिस्तानी है, लेकिन एक स्लेवरी बैकग्राउंड होल्डर औरत कभी भी एक म्यूनसिपल कमेटी की चेयरपर्सन बनने के लायक नहीं हो सकती। हमें क्यों अलग समझा जाता है? सिर्फ इसलिए कि हमारी नाक मोटी है, हमारे कलर डार्क है, हमारे बाल जो हैं वो एक्स्ट्रा कर्ल हैं। तो अगर इस बुनियाद पे अब हमें इस सेंचुरी में हमें अलग समझा जाता है तो ये हमारी क्रिएट की हुई नहीं है। मतलब हमें उस गुनाह की सज़ा दी जा रही है जो कि हमने किया नहीं है। हर बाप ये नहीं चाहता था कि जो तकलीफ़ उसने स्कूल में बैठ के सही है कि तुम ब्लैक हो, पीछे चले जाओ, लास्ट लाइन में बैठो, इसलिए कि तुम तो शीदी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हो ना, तुमने पढ़ के क्या करना है। इस तरह के सेंटेंस जब बाप के अंदर को चीर गए हों तो उसने यही पढ़ लिख कर यही किसी तरह से अगर वो आगे बढ़ गया, उसने यही सोचा कि अब बस मेरे बच्चे पे ये नहीं होना चाहिए। जिसका हल ये निकाला उसने कि ठीक है वो किसी और कम्युनिटी की किसी गोरी चिट्टी लड़की से शादी कर ले, कम से कम उसके बच्चों को वो सब कुछ ना सहना पड़े जो कि उसको सहना पड़ा। हम प्राउड फील करते हैं अपने कलर पे, अपने लुक पे, और इसीलिए हम अभी तक अगर अपने यहाँ कोई अपने जैसा देख लें, अपना ब्लैक कम्युनिटी का बंदा देख लें तो हम फ़ौरन कहते हैं माइट उसको। ये हमारी एक जर्नल टर्म है, पाकिस्तान में भी हम उसे माइट कहते हैं। और अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में भी हम चले जाएं, हम अगर ब्लैक एक दूसरे को मिल जाएं तो सिस्टर और ब्रदर एक दूसरे को कहते हैं। हमारी चौथी पांचवी नस्लें यहाँ पे आ गई, अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान हो। अब तो हमें अपना कर लें, हमने आपको अपना कर लिया। बिलावल भुट्टो जैसी सोच मौजूद है, बस हमारी उम्मीद इस सोच पे है कि अगर आज इस सोच ने एक ब्लैक औरत को पार्लियामेंट में बिठा दिया तो एक दिन ये सोच हावी हो जाएगी, पूरी दुनिया में ये रोशनी फैल जाएगी। इन्हीं मोटे होठों और कर्ली बालों के साथ रिस्पेक्ट चाहिए। अब यूनाइटेड नेशन ने ऑलरेडी 2015 से लेकर 2025 तक का एक डिकेड मुकर्रर किया हुआ है, डिकेड कॉल्ड द अफ्रीकन डिसेंट डिकेड। उसमें उन्होंने UN ने कुछ प्रायोरिटीज सेट की हुई हैं जिसमें मतलब ब्लैक लोगों के लिए काम किया जाएगा। अमेरिका उस पूरे डिकेड को लीड कर रहा है। UN बिल्डिंग जिस जगह पे है, जिस कंट्री में है, जिस कंट्री में तय हुआ कि अब सारी दुनिया को बाउंड किया गया कि ये 10 साल में ब्लैक पीपल्स को ख़ास जगह दी जाएगी और उनको वो जो लाइन है काटदार वो क्रॉस करके एक साथ खड़ा किया जाएगा। उसी जगह पे उसी मुल्क में सिर्फ इसलिए एक बंदे को मारा जाता है, 8 मिनट तक घुटने के नीचे उसका कंधा रखा जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो ब्लैक है। तो इसे नस्ल कशी के अलावा हम क्या कह सकते हैं? ये इंसानियत सोज हरकत सिर्फ इसलिए की जाए कि वो ब्लैक है और मान लिया गया, उसी टाइम वो बंदा जज बन गया, उसी टाइम उसने अदालत लगा ली कि क्योंकि ये ब्लैक है तो ये चोर होगा, ये शरीफ नहीं हो सकता। हम कब तक लड़ते रहेंगे और हमारी कितनी नस्लें लड़ती रहेंगी सिर्फ हमारे कलर और हमारी शेप की वजह से? कत्ल की जो मजम्मत करते हुए पूरी दुनिया से आवाज़ उठ रही है और जितनी उसकी हद है वो हमारे लिए एज अ ब्लैक पर्सन ये एक उम्मीद है कि अब ये रोशनी फैलने लगी है और फिर शायद ब्लैक और वाइट का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अगर हम इस सिर्फ नज़रिए को समझ लेना तो शायद पाकिस्तान से तो सबसे पहले ये ख़त्म हो जाना चाहिए। हमारा पहला पाकिस्तान किस पे बना था? पाकिस्तान का मतलब हमने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यहाँ पे तो किसी भी तंजीला को चेयरपर्सन बनने के लिए नहीं मना किया जा सकता था। यहाँ पे किसी को भी इसलिए सिर्फ अलग नहीं बिठाया जा सकता था कि उसका रंग ब्लैक है। यहाँ पे किसी को भी इसलिए लाइन के स्कूल में आखिरी रो में बैठना नहीं पड़ता कि उसका रंग काला है। शीदी कम्युनिटी इंडिया में भी मौजूद है, दे कॉल एज अ सीदी। जब वेस्ट इंडीज़ की टीम जीतती है
اور بدین میں 2 گھنٹے تک گانے بجانے کا پروگرام چلتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر لارا چھکا مارتا ہے تو شیدی کمیونٹی کے سب لوگ دل کھول کے تالیاں بجاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ میں تحریک چلے گی تو اس کا اثر تو یہاں پہنچے گا. اگر امریکہ کی سچویشن کچھ اور بن جاتی ہے، وہاں جو روشنی پھیلی ہے وہ کور کر لیتی ہے وہاں کے عراق کو، تو میں سمجھتی ہوں اس کی پازیٹیو ویو ہم تک بھی پہنچیں گی. پوری دنیا کا بلیک جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ اب کیا ہونے چاہ رہا ہے. میرا بلیک کمیونٹی کی نہ صرف خواتین کے لیے، مرد حضرات کے لیے پہلا پیغام ایجوکیشن حاصل کریں. ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا پڑے گا. جب تک ہم اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے تو دوسرے ہمارے لیے کچھ نہیں کریں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور ہمارے لیے یہی واحد راستہ ہے یہ دکھانے کا کہ ہم انسان ہیں. اور میں ان کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ہم اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہوشو شیدی بھی ہے اور محمد صدیق مسافر بھی ہے. ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم لڑ بھی سکتے ہیں، ہم پڑھ بھی سکتے ہیں. مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے وزٹ کریں عوامی آواز میڈیا گروپ کی ویب سائٹ awamiawaz.pk.